तो आज गोवर्धन पूजा महोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण, आप देख सकते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा करके इंद्र का अहंकार का दमन भगवान करते हैं और बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो उसके विषय में हम श्रीमद् भागवतम से आज कुछ सुनेंगे। यहाँ पर बोर्ड के ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम उसका पाठ करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और इस पूरी कथा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। यह है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, अध्याय 27, इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति, श्लोक क्रमांक 15। श्री भगवान उवाच मया अकारि मघवन् मख भंगः अनुगृह्णता मत् अनुस्मृतये नित्यं मत्तस्य इंद्रश्रिया भृशम्। श्री भगवानुवाच मया ते कारिमघवन् मखभङ्गोऽनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रियश्रिया भृशम्। श्री भगवानुवाच मया ते कारिमघवन् मखभङ्गोऽनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रियश्रिया भृशम्। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, मया मेरे द्वारा, ते तुम्हारे, अकारी किया गया, मघवन हे इंद्र, मख यज्ञ का, भंगः अवरोध, अनुग्रहणता तुम पर दया दिखाते हुए, मत अनुस्मृतये मेरा स्मरण करने के लिए, नित्यम निरंतर, मत्तस्य उन्मत्त का, इंद्रियश्रिया इंद्र के ऐश्वर्य से, भृशम अत्यधिक। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणार द्वारा श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा ये तात्पर्य लिखा गया है। भगवान ने कहा, हे इंद्र, मैंने तो दयावश ही तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी के अनुसार इंद्र तथा भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। पहले इंद्र ने अपने मन की बात प्रकट की और अब कृष्ण भी उसी तरह अपने मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। इस अध्याय के श्लोक 11 में इंद्र ने बलपूर्वक यह कहा है कि कृष्ण ही सर्वस्व हैं। अतएव इंद्र के ही मानदंड के अनुसार कृष्ण को विस्मृत करना पागलपन है। जब भगवान हमें अपने परम अस्तित्व का स्मरण दिलाते होते हैं तो वे किसी संसारी राजनीतिज्ञ या स्वागतकर्ता की तरह प्रमादवश विज्ञापन नहीं करते। भगवान अपने असीम अस्तित्व में आत्मतुष्ट रहते हैं और वे बड़े ही स्नेहपूर्वक हमें अपने नित्य संगियों के पूर्ण पद पर वापस लाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में स्वर्ग का राजा इंद्र भी निरा बालक, नटखट बालक है।
और इसीलिए पालनकर्ता पिता की भांति उन्होंने अपनी संतान को दंड दिया और उसे कृष्ण भक्ति में ले आए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के अंदर अनेक अनेक लीलाएं प्रतिदिन करते हैं और उन लीलाओं के पीछे अनेक अनेक प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो ये जो गोवर्धन लीला है, जब भगवान कुछ 7 साल के थे तो उस समय ये लीला भगवान ने की। तो भगवान ने देखा कि ये जो इंद्र है बहुत गर्वित हो गया है और मुझे एक सामान्य बालक की तरह से समझ रहा है। क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं तो इसलिए वो सबके हृदय में क्या है जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि आज ये जो इंद्र है इसका गर्व हटाना है। इंद्र भी भगवान के एक भक्त हैं, सभी देवतागण भगवान के भक्त होते हैं। बिना भक्त हुए कोई भी भगवान के द्वारा जो इस भौतिक जगत का संचालन है उसका कार्यभार उनको नहीं दिया जाता है। क्योंकि इस भौतिक जगत का कार्यभार भगवान की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। भगवान ने एक विशेष प्रयोजन से इस भौतिक जगत को रचा है और वो प्रयोजन है कि इस भौतिक जगत के जितने भी जीव हैं जो यहाँ पर भगवान को भूलने के कारण यहाँ आए हैं, उनको एक तरीके से जो उनकी भौतिक इच्छाएं हैं जिसके कारण वो भगवान को भूले हैं, वो इच्छा भी वो पूरी कर सकें, लेकिन साथ साथ ये भी समझ सकें कि उन इच्छाओं की पूर्ति करके वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते और इस तरह अपनी गलती को समझते हुए धीरे धीरे पुनः वापस मेरे धाम आ सकें। तो ये दोनों प्रयोजन भगवान के हैं इस जगत को रचने के पीछे। और जो सारा इस भौतिक जगत का संचालन भगवान करते हैं वो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करते हैं। और इसके लिए भगवान इस भौतिक जगत में अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त करते हैं जिससे वे इस भौतिक जगत का संचालन भगवान की इच्छा के अनुसार कर सकें। तो इस प्रकार इंद्र भी जो वर्षा के नियंत्रण करता है वे भी भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन अधिकतर जो देवी देवतागण होते हैं वे एक जीवात्मा होते हैं, आपके और हमारी तरह से एक जीवात्मा होते हैं। और वे ऐसी जीवात्माएं होती हैं जो बड़ी पुण्यशाली होती हैं, जो भगवान विष्णु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
तो पुण्यशाली आत्माएं होती हैं जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान की कृपा से सुख समृद्धि भोगना चाहते हैं। मिश्रित भक्त, ज़्यादातर देवी देवता इस प्रकार से मिश्रित भक्त होते हैं। तो भगवान ऐसे मिश्रित भक्तों को अपनी इस संसार के पालन के कार्य में उनको नियुक्त करके उनको सेवा का अवसर भी देते हैं और साथ साथ उनकी जो इस जगत में महान ऐश्वर्य भोगने की इच्छा है उसकी भी पूर्ति करते हैं। और धीरे धीरे भगवान की सेवा करने के माध्यम से वो शुद्ध भी होते हैं। किंतु क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर ही हैं, अभी भी भौतिक जगत में सुख भोगने की इच्छा है जो कि तीनों गुणों, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से संचालित है, इसलिए ये जो ऐश्वर्य है, ये जो सत्ता है, इसका कभी कभी घमंड भी आ जाता है। क्योंकि ये लक्षण है, ये स्वभाव है ऐश्वर्य का। पदवी, जब बहुत शक्ति आ जाती है किसी के पास तो उसके अंदर घमंड आ सकता है, अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो। एक शुद्ध भक्त के पास जितना भी ऐश्वर्य हो वो पूर्ण रूप से उसे भगवान की सेवा में लगा पाता है, क्योंकि उसका हृदय निर्मल होता है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है। लेकिन इंद्र जैसे देवताओं को भी उस प्रकार का कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए संभावना बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा ही हुआ एक बार कि इंद्र जो है वो अपने पदवी और अपने ऐश्वर्य के कारण उनको गर्व हो गया कि संसार में मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। और अभी वो जो अपने ही इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, जब वो बाल रूप में, जब वो एक कृष्ण रूप में, जब एक सामान्य दिखने में एक मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी पर आए, तो वो उनको पहचान नहीं पाए कि ये मेरे ही स्वामी हैं कृष्ण, पहचान नहीं पाए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह से उनको देखने लगे। तो जब भगवान ने ऐसा देखा कि ऐसा हो रहा है, तो ये घटना घटी जो भगवान ने लीला की। तो भागवतम में यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे, उसमें ये वर्णित है लीला। आप लोग जो काम कर रहे हैं, कैन यू इंस्ट्रक्ट देम कि सब अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखें या टर्न ऑफ करें थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। उनको बोलो निकाल के उसको करें, नहीं तो बजता रहेगा बाबर। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी नंद बाबा की अध्यक्षता में इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी आप ये क्या यज्ञ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कौन इसके देवता होंगे, क्या हेतु से आप कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने बताया कि हम जो हैं ग्वाले हैं, गाय चराते हैं और गायों के लिए हरी घास, ये सब के लिए ज़रूरी है वर्षा, इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम ये इंद्र यज्ञ करने जा रहे हैं। क्योंकि इंद्र वर्षा के स्वामी हैं और जब वर्षा ठीक से होगी तो हमारे जो कार्य हैं वो ढंग से संचालित होंगे, इसलिए हम आश्रित हैं इंद्र के ऊपर, इसलिए हम इंद्र यज्ञ करने जा रहे हैं। तो अभी भगवान, क्योंकि भगवान का अभी हेतु था इंद्र का घमंड तोड़ना, तो इसलिए भगवान ने अभी उनको ऐसे तर्क देने शुरू किए नंद बाबा को कि जिससे उनको वो मना पाएँ कि अभी ये देखिए ये इंद्र यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, और इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से भगवान ने इस प्रकार से वचन बोलने शुरू किए। श्री भगवानुवाच कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कि हे पिताजी, मैं तो ऐसा जानता हूँ कि कर्मणा जायते जंतु, जन्म भी कर्म से होता है, मरण भी कर्म से होता है, सुख भी कर्म से होता है, दुख भी कर्म से होता है,
भय भी कर्म से होता है और क्षेमाय रक्षण भी कर्म से होता है, सब कुछ कर्म से ही होता है। अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित् फलरूपी अन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि नहीं अकर्तु प्रभु ही सह। और यदि मान लिया जाए कि कोई ईश्वर है भी, तो भी वो कर्म के अनुसार ही फल देता है। इसीलिए जो कर्ता है, जो कर्म करने वाला है, वो उस पर आश्रित है। अगर कोई ईश्वर है तो भी वो जो कर्म करने वाला है उसी पर आश्रित है, क्योंकि अगर कोई कर्म करे नहीं तो बिना कर्म किए उसको फल तो दे नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ईश्वर यदि कोई है तो वो भी कर्म पर ही आश्रित है, कर्ता पर ही आश्रित है। किम इंद्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनिशेनान्यथा कर्तुम स्वभावविहितं नृणाम्। इसलिए ये जो इंद्र है, अनिशेना, इनकी कोई शक्ति नहीं है इंद्र की। जो भी भूतानाम, जो भी लोगों के स्वस्व कर्मणाम अनुवर्तिनाम, जो अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं, स्वभाव विहितम नृणाम, अपने स्वभाव के अनुसार वो सब ये कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार कर्म फल प्राप्त करते हैं। इंद्र इसमें क्या करेंगे? इंद्र की क्या शक्ति है? इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ होगा? अपने अपने कर्म जब सब लोग कर रहे हैं और उसके अनुसार उनको कर्म फल मिलेगा। देहान उच्चवचान जंतु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रम उदासीनः कर्मणैव गुरुरीश्वरः। ऊंचा नीचा देह ये सब कर्म से ही मिलता है। शत्रु मित्र उदासीन कर्मणैव गुरुरीश्वरः। कोई शत्रु मित्र उदासीन ये सब कर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं ये पदवियां। इसलिए तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभाव स्थः स्वकर्मकृत अंजसा येन वर्तेत तद एवस्य ही दैवतम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए? कर्म की पूजा करनी चाहिए। तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्मकृत। जो अपने कर्म में स्थित हैं उनको अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की पूजा करनी चाहिए। अंजसा ये न वर्तेता, जिन कर्मों को करने से बिना अन्य किसी कारण के केवल कर्म को करने से तद एवैष ही दैवतम, तद एवास्य ही देवतम। ये जो कर्म के अनुसार, जो कर्म फल के अनुसार ही हमें अपनी समृद्धि इत्यादि प्राप्त होती है, इसलिए कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने विनोद पूर्वक इंद्र यज्ञ को रोकने के लिए निरीश्वरवादी मीमांसा वाद के वचन कहे। आज भी ये वाद बड़ा प्रचलित है। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मंदिर में जाने की जरूरत क्या है, अपना कर्म अच्छे से करो, वही हमारा भगवान है। कर्म ही पूजा है। सुना होगा आपने ये वचन। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। मंदिर में पत्थर को भजने से क्या होगा? कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है। कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही इसलिए पूजनीय है। इसलिए भगवान इत्यादि को कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में कोई भगवान नहीं है। ये सब प्रकृति है निर्जीव, प्रकृति के नियम है निर्जीव। वो प्रकृति के निर्जीव नियम से सब कुछ संचालित है। उन निर्जीव कर्म के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार एक प्रकार का हम कर्म करते हैं अपने इस शरीर से, और वो जो कर्म होता है निर्जीव कर्म के सिद्धांतों के अनुसार एक फल बनता है जो हम भुगतते हैं। वो कभी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार होगा। इसके पीछे, इनको नियमों को बनाने के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और ये सब निर्जीव चीज़ें ही अपने आप संचालित हैं इनके गुणों के कारण। जो भी निर्जीव तत्व होते हैं
उनके एक गुण होते हैं, उस गुण के कारण चीज़ें संचालित होती हैं और हम उनका भोग करते हैं। बस इतना ही है सब कुछ संसार के अंदर, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए कर्म ही पूजा है। इसलिए बहुत से लोग इसको कर्म योग बोलते हैं। यही कर्म योग है, कर्म करो और बस यही सब कुछ है। तो भगवान ने इस प्रकार की एक वाद को प्रस्तुत किया, निरीश्वरवादी वाद को। तो भगवान ही स्वयं इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देखिए अभी। तो भगवान का हेतु नहीं है यहाँ पर कि भगवान इसको हमें सिखाना चाहते हैं, बल्कि ये तो एक विनोदपूर्ण लीला है, विनोदपूर्ण लीला है। भगवान वास्तविकता जो है वो भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, ये उनके वचन है। और ये जो वचन है, ये जो शास्त्रों को कुछ हद तक जानते हैं, पढ़ते हैं, जानते नहीं हैं, कुछ हद तक पढ़ते हैं, लेकिन उसका गलत अर्थ निकालते हैं, ये ऐसे लोगों का वाद है, निरीश्वरवादी मीमांसावाद। तो वो लोग सोचते हैं, आपने देखा होगा कई संस्थाएं हैं यज्ञ इत्यादि करते हैं, शास्त्रों को के कुछ भाग को मानते हैं। वो कहते हैं कि वेद, ये 4 वेद वो तो ठीक हैं, बाकी ये भागवतम, पुराण, महाभारत, ये सब बेकार है, ये तो बाद में लिखा गया है, ये सब तो बाद में लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो व्यक्तियों की बात हो रही है, पूजा की बात हो रही है, और एक संबंध स्थापित करने की बात हो रही है। ये सब तो बेकार की बात है, ये सब अंधविश्वास है। वास्तव में शास्त्र क्या है? केवल 4 वेद हैं, और 4 वेद की वो ऐसे उसका अर्थघटन करते हैं कि इन वेदों में कहीं पर भी व्यक्ति की, किसी देवता की पूजा की बात नहीं है, कोई भगवान की पूजा की बात नहीं है। और वो जो पूजा की बात भी है, कहीं देवताओं की पूजा इत्यादि की बात है, वो केवल एक रूपक है, वो केवल एक रूपक है। जब कोई देवता की पूजा की बात हो रही है तो वो वास्तव में जो मंत्र जो हम उच्चारित करते हैं, उस मंत्र में शक्ति होती है, वो ध्वनि, उसमें एक शक्ति होती है। वो शक्ति कैसे? एक भौतिक शक्ति है, वो मंत्र के अंदर एक शक्ति है, और वो जो शक्ति है उसी का ही वो रूप है, वो देवता। यानी मंत्र और जो देवता हैं वो कन्वर्टिबल है, इंटरकन्वर्टिबल है, वो एक दूसरे में हम परिवर्तित हो सकते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो देवता कोई व्यक्ति है, वो देवता इत्यादि कोई व्यक्ति नहीं है, वो केवल एक मंत्र का एक रूप है। जैसे आज वैज्ञानिक, जैसे हम देखते हैं वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, तो आवाज़ जब हम यहाँ से फ़ोन में किसी को बोलते हैं तो ये आवाज़ जो है वो एक तरंग का रूप धारण करके बहुत दूर दूर स्थान तक जाती है। फिर वहाँ पर एक रिसीवर होता है, उसमें तरंगे जाती हैं, फिर दोबारा से आवाज़ का रूप, ध्वनि का रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से वो शास्त्रों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हर चीज़ इस प्रकार से भौतिक ही है, एक भौतिक विज्ञान ही है शास्त्र। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत के परे कोई दिव्य स्थिति में कोई व्यक्ति हैं जो इन तीनों गुणों से परे हैं और हमें उनकी उपासना करनी है, और हमें नहीं, सब कुछ ये भौतिक जगत के अंदर ही है, लेकिन ये सूक्ष्म विज्ञान है और यही वेद है और यही सच्चाई है। ऐसी आर्य करके संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के बात को प्रस्तुत करती हैं, है ना। तो मूर्ति उपासना नहीं करनी चाहिए, ये मूर्तियाँ कुछ नहीं है, तो पत्थर हैं केवल। वास्तव में यज्ञ जो है, ये ध्वनि जो है, ये एक विज्ञान है, और ऐसा करके हम अपने इस जगत में अपनी सुख समृद्धि को स्थापित कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, बता रहे हैं। उसका एक तरीके से उपहास है ये। फिर आगे कहते हैं कि देखो, इसलिए रजसा चोदिता मेघा वर्षयति अम्बुनि सर्वतः प्रजास्तैर एव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। ये रजोगुण से प्रेरित होकर मेघ बनते हैं। वर्षयन्ति अम्बुनि सर्वतः, और फिर वो सब जगह बारिश करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी ये बोलते हैं, भाई गर्मी पड़ती है, सूरज की गर्मी से पानी उड़ता है, उड़ करके मेघ बनते हैं, और फिर एक विशिष्ट प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण वो कंडेंस हो जाते हैं और फिर वो बारिश आ जाती है। महेंद्र किम करिष्यति, जैसे महेंद्र क्या करेंगे इसमें, इंद्र क्या करेंगे इसमें। वैज्ञानिकगण भी ऐसे बोलते हैं, इसमें इंद्र चंद्र ये सब आपके अंधविश्वास है, ये सब बारिश अपने आप उड़ गया, पानी आ गया, इसमें इंद्र कहाँ दिखाई दी, कहीं कोई इंद्र विंद्र नहीं। तो भगवान कृष्ण वही वैज्ञानिकों का साइड लेकर बोल रहे हैं। इसीलिए
हे पिताजी, हे ब्रजवासियों, हमें क्या करना चाहिए? ननः पुरोजन पदा न ग्रामाना गृहवयम वनौकशस्तात नित्यम वनशील निवासिनः। इसलिए हम लोग जो हैं, भगवान कृष्ण तो ग्वाले थे ना, उनका जो समूह है वो सब व्रजौकसाम, वो सब वन में रहने वाले है ना, गोपालक। तो आज भी एक वो जाति आज भी है, हमेशा से वैदिक संस्कृति में ये एक जाति रही है, गोपालक। उनका निवास वन में ही होता है, उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। गायों को चराने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम तो पूरा जनपद में रहने वाले लोग नहीं हैं, ग्राम में रहने वाले लोग भी नहीं हैं, हम तो वनों में रहने वाले हैं। वन शैल निवासिनः, वन और पर्वतों में रहने वाले हैं। तो ये हमारा निवास स्थान है ना। इसलिए तस्मात् गवाम ब्राह्मणाम अद्रेश चारभ्यताम मखाः य इंद्रयाग संभारास तई अयम साध्यताम मखाः। इसलिए हे पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? हमें गायों को, ब्राह्मणों को और ये जो गोवर्धन पर्वत है इसकी आराधना करनी चाहिए। इसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। इंद्र का यज्ञ छोड़िए और आप जो है गायों को, ब्राह्मणों को और ये जो गोवर्धन है इनकी पूजा कीजिए, इनको संतुष्ट कीजिए, क्योंकि हमारी समृद्धि तो इनसे होती है। तो एक तरीके से भगवान ने इंद्र यज्ञ को निरीश्वरवादी मीमांसा कह करके रोका, लेकिन साथ साथ भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी यहाँ स्थापित कर रहे हैं। विनोद का बहाना लेकर के। This mobiles cannot stop, हाँ। कृपया अपने मोबाइल साइलेंट मोड में रखिए या बंद रखिए। तो वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ भगवान स्थापित कर रहे हैं कि भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान में श्रद्धा रखते हुए हमें गाय और जो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि का कार्य करते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार करके, शास्त्रों को सिखा करके, जिनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कोई जन्म से केवल कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। ब्राह्मण की विशेषता है कि वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान की वाणी का प्रसार करके। ये उनका स्वरूप लक्षण है, केंद्रीय गुण है ब्राह्मण का। तो ऐसे ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए, उनका आदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उससे समाज का हित होगा, क्योंकि जो वो भगवान के आदेश के अनुसार लोगों को मार्गदर्शन दे पाएंगे। इस तरह से समाज का हित होगा। ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए और गायों की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य समाज की समृद्धि गायों की समृद्धि पर स्थित है। ये भगवान की इच्छा के अनुसार ऐसा स्थापित है। जहाँ जिस समुदाय में गाय संतुष्ट हैं, ब्राह्मण संतुष्ट हैं, वास्तविक ब्राह्मण, और जहाँ पर भगवान की भक्ति के अंतर्गत इन चीज़ों को संचालित किया था, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम के प्रति भक्ति भाव से जब इस प्रकार का जीवन जिया जाता है, तो वो समाज न केवल सुख समृद्ध होता है, बल्कि भगवत धाम की तरफ प्रगतिशील होता है। और जो समाज गो हत्या करता है, जहाँ पर या तो ब्राह्मण है ही नहीं, या तो केवल जन्म से ही ब्राह्मण अपने को कहते हैं लेकिन गुण और कर्म से नहीं होते, या जहाँ पर जो वास्तव में ब्राह्मण हैं उनका कोई सम्मान नहीं होता, उनकी बातों को सुना नहीं जाता, उनसे मार्गदर्शन नहीं लिया जाता, और जहाँ पर भगवान के जो भक्त हैं उनका अपमान किया जाता है, तो ऐसा समाज जो है वो कभी सुख समृद्धिशाली नहीं हो सकता। और आने वाले समय में, आने वाले जन्म में वो ऐसा समाज धीरे धीरे नरक की तरफ गमन करता है।
ये भगवान यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं इस गोवर्धन लीला से। एक और महत्वपूर्ण चीज़, अनेक अनेक चीज़ें भगवान यहाँ इस गोवर्धन लीला से हमको सिखा रहे हैं। इनडायरेक्टली पहले ये सिखाया कि ये निरीश्वरवादी मीमांसावाद सब बकवास है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सिखा रहे हैं कि गो ब्राह्मण हिताय च, इसलिए भगवान का एक नाम है गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान हमेशा गो ब्राह्मण का हित चाहते हैं, विशेष रूप से भगवान सबका हित चाहते हैं, लेकिन विशेष रूप से गो ब्राह्मण, क्योंकि गो ब्राह्मण का हित जहाँ होगा वहाँ सबका हित होगा, और जहाँ पर गो ब्राह्मणों का हित नहीं होगा वहाँ किसी का हित नहीं होगा। तो इसीलिए फिर भगवान आए कहते हैं क्या कीजिए आप, पच्यन्ताम विविधा पाकाः सूपान्ताः पायसादयः सम्यावापूप शष्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम। इसलिए आप क्या कीजिए, सभी लोग अलग अलग पकवान बनाइए, व्यंजन बनाइए। पच्यन्ताम पकाइए, विविधाः अलग अलग प्रकार के, पाकाः अलग अलग प्रकार के व्यंजन आप पकाइए, सूपान्ताः अलग अलग प्रकार के सब्जियों के सूप, पायसादयः पायस अर्थात खीर बनाइए, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाइए और अलग अलग प्रकार के दूध इत्यादि के व्यंजन आप बनाइए। तो एक कुछ लोग हैं जो आजकल कहते हैं कि दूध जो है वो मनुष्यों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दूध से बनी हुई चीज़ें आप बनाइए। अन्येभ्यश्चाश्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः वयसं च गवां दत्वा गिरये दीयताम बलिहि। फिर क्या कीजिए, इन सब व्यंजनों को बनाने के बाद आप ब्राह्मणों को इन्हें अर्पित कीजिए, इन व्यंजनों को। और तत्पश्चात जो भी सभी लोग हैं, चांडाल हैं, कुत्ते हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सबको भी ये दीजिए, और गैयों को हरी हरी घास दीजिए। और फिर ये जो गोवर्धन हैं इनको, इनकी आराधना कीजिए, इनको ये सब अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से वैदिक संस्कृति में चींटी का भी ध्यान रखा जाता है। मनुष्यों की तो बात क्या है, एक गृहस्थ के नियम बताए गए हैं कि गृहस्थ को एक घर के अंदर छिपकली भी है, उसका भी, वो भी भूखी नहीं होनी चाहिए, उसका भी ध्यान। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी के प्रति भी अनावश्यक हिंसा करें। तो जानवरों को मार के खाने की बात तो बहुत दूर की है। तो इसलिए कुत्ते को भी उसका भी पालन पोषण होना चाहिए। हाँ, वैदिक संस्कृति में कुत्ते को बेडरूम या किचन के अंदर नहीं रखते हैं। कुत्ते का स्थान उसके आदत के अनुसार घर के बाहर होता है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। हाँ, उसको भी जो उसके लिए योग्य है, हर एक के लिए योग्य स्थान है। समानता नहीं है, ऐसा नहीं कि कुत्ता और भगवान और सब एक ही है, सब डाइनिंग टेबल में बैठ के सब साथ में खाएंगे, उसका ये अर्थ नहीं है। लेकिन यथोचित सम्मान और सबके लिए जो आवश्यक है उसके लिए वो चीज़ को दी जानी चाहिए। तो जानवरों को भी, भक्तों को चाहिए उनको भी प्रसाद दें। तो ये भगवान, और विशेष रूप से गाय जो है, सभी जानवरों में गाय विशेष है। सभी जानवरों की रक्षा होनी चाहिए, पर विशेष रूप से गाय, क्योंकि गाय जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और भगवान को क्यों प्रिय है, इसके एक अलग कारण। भगवान को क्यों प्रिय है, उसका एक कारण है भगवान को प्रिय है। भगवान को प्रिय होने के लिए कोई कारण जरूरी नहीं है। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनको उनकी इच्छा है, वो जिसको भी चाहे वो उनको पसंद हो सकता है। एक तो ये बात है। उसके उपरांत विशेष रूप से मनुष्य समुदाय के अंदर भगवान गो रक्षा चाहते हैं, क्योंकि ये गाय से जो गोधन होता है वो सब प्रकार से इस मनुष्य और इस पूरी पृथ्वी के समृद्धि का कारण है। चाहे वो दूध है, चाहे वो घी है, तो यज्ञ इत्यादि संपन्न करने के लिए घी चाहिए। और ये जो दूध है वो मनुष्यों को न केवल उनकी शारीरिक समृद्धि के लिए ज़रूरी है, बल्कि उनके विशेष रूप से आध्यात्मिक संवर्धन के लिए गाय के दूध का विशेष महत्व है। तो भौतिक भी है और आध्यात्मिक, दोनों प्रकार से ये गाय की उपयोगिता है मनुष्य समाज के अंदर।
और गाय का गोबर, गाय का मूत्र, हर चीज़ जो है वो गाय की जो है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि वो मनुष्य समाज का संवर्धन करती है। इसलिए ऐसे गाय को या बैल को मारना निरी मूर्खता है, महापाप है। जिस पशु का मल भी मूत्र भी हमारे लिए इतना उपयोगी है, उसको कैसे कोई मारेगा? दूध देने बंद करने के बाद भी गाय की उपयोगिता बनी रहती है। तो इसलिए गौ को हमारी माता कहा गया है। तो अभी जो लोग कह रहे हैं गाय का दूध जो है वो आदमियों के लिए नहीं है, तो फिर गौ माता तो होनी बंद हो जाएगी, है ना? तो इसलिए यस, ये बात सही है कि आज जो दूध निकाला जा रहा है डेयरी में, वो उनके हिंसा करके निकाला जा रहा है, तो वो गलत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गाय का दूध ही मनुष्य के नहीं है। तो वो हिंसा रुकनी चाहिए और सही प्रकार से गोरक्षण होना चाहिए, जिसके लिए वैदिक संस्कृति चाहिए। शहरी जीवन की जगह गाँवों का जीवन चाहिए। शहरी जीवन में तो कभी गाय नहीं बचने वाली है, क्योंकि ये तो जीवन औद्योगिकरण के ऊपर आधारित है और औद्योगिकरण के लिए ज़रूरी है गोहत्या। इसलिए अगर गो रक्षा करनी है तो हम सबको इस आधुनिक उद्योगों पे आधारित जीवन शैली की जगह गो और कृषि पे आधारित जीवन शैली की तरफ जाना होगा, तभी वास्तव में गोरक्षा होगी। एनीवे, ये हमारा आज का मुख्य विचार टॉपिक नहीं है, आगे चलते हैं। फिर क्या कीजिए, स्वलिंकृत भुक्तवन्तः स्वनुलिपितः स्वनुत्ताः सुवाससः प्रदक्षिणां च कुरुत गोविप्रानल पर्वतान। फिर क्या कीजिए, सबको दिया, गाय को घास दी, ब्राह्मणों को अर्पित की गाय और सभी भोजन इत्यादि, सब बाकी लोगों को भी यथोचित सब चीज़ें खाने को इत्यादि दी। उसके बाद अच्छे अलंकार करके, अपना अच्छे कपड़ों को पहन करके और ये प्रसाद ग्रहण करके फिर आप क्या कीजिए, गो विप्र अनल पर्वतान प्रदक्षिणा कीजिए। किन किन की प्रदक्षिणा कीजिए? गाय की प्रदक्षिणा कीजिए, विप्रों की प्रदक्षिणा कीजिए, जो हवन कुंड की जो अग्नि है उसकी प्रदक्षिणा कीजिए, और गिरि गोवर्धन की प्रदक्षिणा कीजिए। तो आप देखिए कैसे हमारे जो सब पर्व थे शास्त्रों पे आधारित थे, अंधविश्वास मन घड़ंत नहीं थे। लेकिन क्योंकि इनको बताने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए अभी धीरे धीरे सब लोग जो है अपने मन के हिसाब से अपने अपने बात बोलते हैं, यूट्यूब पर अपने अपने विचार रख देते हैं, और फिर सब तरफ से लोग जो है इस प्रकार से निरीश्वरवादी बनते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अंधविश्वास भी जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जो परंपरा चली आ रही हैं वो केवल बस मन घड़ंत हैं। उसके पीछे विज्ञान है बहुत बड़ा, वैदिक विज्ञान, और उसके पीछे हमारे शास्त्रों का आधार है, भगवान के ये आदेश हैं, भगवान के वचन हैं। तो ये भगवान ने ये हमें करना सिखाया है, गोवर्धन पूजा। और जो विधि हम पालन कर रहे हैं वो भगवान के द्वारा संस्तुत, भगवान के द्वारा स्थापित विधि है। तो आज हम ये सब चीज़ें करेंगे, हम गो पूजा करेंगे, और केवल आज के दिन गो पूजा नहीं होनी चाहिए, हर दिन गो पूजा होनी चाहिए। आज का पर्व गो पूजा मनाने का इसलिए है कि हमें प्रेरणा मिले कि हम हर दिन गो पूजा करें, और गो पूजा करने के लिए हमें वैदिक संस्कृति की तरफ जाना होगा, हमें इस आधुनिक संस्कृति को छोड़ना होगा, इसके दुष्पाप को समझना होगा। ये वास्तव में गो पूजा ऐसे होती है। तो ये आज का जो गोवर्धन पूजा का दिन है वो एक प्रेरणा देने के लिए है कि हम आने वाले पूरे साल और पूरा ज़िंदगी कैसे चिंतन करें कि कैसे गोरक्षा होगी, शास्त्रों को पढ़ें समझें और मिल करके आयोजन करें कि हम और अपने जीवन में बदलाव लाएं कि हमारा जीवन गो ब्राह्मण इन सब के सेवा में की तरफ चले। तो ये पर्व का गहन अर्थ है। और फिर प्रदक्षिणा कीजिए, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और भगवान फिर कह रहे हैं ऐसा करने से क्या होगा, एतन मम मतम तात, हे पिता, तात मतलब पिता, इस तरह से जो मेरा मत है, क्रियताम यदि रोचते, यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया आप इसको कीजिए। अयम गो ब्राह्मणाद्रीनाम मह्यम च दयितो मखः, अगर आप इस तरह से करेंगे तो गाय प्रसन्न होंगी, ब्राह्मण प्रसन्न होंगे, गोवर्धन जी प्रसन्न होंगे, और मह्यम और मैं भी प्रसन्न होऊंगा। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी प्रसन्नता इसमें है कि आप इसलिए कीजिए।
तो फिर क्या हुआ, जब भगवान ने ऐसा कहा तो नंद बाबा इत्यादि उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंद बाबा और जो ब्रजवासी हैं उनके लिए मुख्य नहीं था इंद्र की पूजा करना। उनके प्राण कहाँ पर हैं? उनके प्राण तो हैं कृष्ण में। वो कोई आसक्त नहीं है इंद्र पूजा करने में, वो किसी चीज़ में आसक्त नहीं। वो केवल आसक्त हैं तो किस चीज़ में आसक्त हैं? कृष्ण में आसक्त हैं। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ आप मत कीजिए, तो कहा ठीक है जो तुम्हारी इच्छा। उनके प्राण तो कृष्ण हैं। तो अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिघांसया प्रोक्तम निशम्य नंदाद्याः साध्य अग्रहणंत तद्वचः। तो भगवान जो यहाँ पर अभी काल के रूप में उपस्थित हैं, जो शक्रदर्प जिघांसया, शक्र मतलब इंद्र, इंद्र के दर्प, दर्प मतलब घमंड, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए प्रोक्तम, जो भगवान ने कहा उसको सुन करके नंदादयः, नंद आदि उन्होंने तद्वचः, उनके वचनों को स्वीकार कर लिया। उपहृत्य बलिम सम्यक आद्रता वयसम गवाम गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम। तो उन्होंने क्या किया, जितना भी वो सब सामग्री लेके आए थे इंद्र यज्ञ करने के लिए, वो सब सामग्री को गोवर्धन जी को अर्पित किया, गायों को घास दी, और इस प्रकार से प्रदक्षिणा की गोवर्धन की। अभी फिर क्या हुआ, कृष्णस्त्वं अन्यतमं रूपम गोपा विश्रंभणं गतः शैलोस्मि ब्रुवन् भूरि बलिं मादत् बृहत् वपुः। फिर भगवान कृष्ण ने एक विराट रूप धारण किया। उनके साथ में ही थे, भगवान घूम रहे हैं, वहीं पर उपस्थित हैं साथ साथ में ही, लेकिन भगवान ने एक अन्य रूप धारण किया। अब या तो माला कीजिए या तो सुनिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नो दैट्स नॉट करेक्ट। अंदर अंदर नहीं चलना चाहिए, सुनना चाहिए, उसको कंसंट्रेशन होना चाहिए ना। यहाँ पर भी भगवान है, आप उनके वचनों को सुन रहे हैं तो फिर ये हरि नाम एक साथ नहीं चलना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पे ध्यान देना है, हमारा ध्यान पूरा होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण वहाँ हैं बाल रूप में, लेकिन उन्होंने अभी एक और रूप धारण किया, अन्यतमाम रूपम, एक और रूप धारण किया। गोप विश्रंभणम गता, किस लिए धारण किया? जिससे गोप और जो सब ब्रजवासी हैं, जो वो गिरी गोवर्धन पूजा करने को जो बोल रहे हैं, उनमें उनकी श्रद्धा उपस्थित हो जाए। ऐसी श्रद्धा उपस्थित करने के लिए उन्होंने एक महान विराट रूप धारण किया। और क्या कहा? शैलोस्मि, वो रूप जो है उसने क्या कहा? उस रूप ने बोला मैं गिरी गोवर्धन हूँ। तो ये गिरी गोवर्धन ने एक रूप धारण किया, क्योंकि वास्तव में जो सभी जो नदियाँ हैं, समुद्र हैं, महान महान पर्वत हैं, उनके सबके अधिष्ठाता देव होते हैं, वो सब व्यक्ति होते हैं। उन सब के अधिष्ठाता देव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका शरीर है, लेकिन उसमें उनके एक एक देवता होते हैं जो उनके नियामक होते हैं। और यहाँ पर तो ये जो गोवर्धन है, ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ही एक रूप हैं गिरी गोवर्धन। इसलिए हम गोवर्धन पूजा करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप हैं। इसलिए हम गिरी गोवर्धन की जो पूजा करते हैं, वो जैसे शालिग्राम होते हैं, शालिग्राम विष्णु का ही रूप होते हैं, उसी प्रकार से गोवर्धन जो शिला है, गोवर्धन वो भी भगवान ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो इस रूप में प्रकट हुए हैं, गोवर्धन के रूप में भगवान प्रकट हैं हमारी सेवाओं को स्वीकार करने। तो अभी यहाँ पर कृष्ण वो रूप धारण करके और बोलते हैं मैं ही ये गोवर्धन हूँ, और उन्होंने महान रूप धारण किया, और जो भी उनको अर्पित किया था सबके देखते देखते उन्होंने सबको ग्रहण कर लिया। तो ऐसा होने से सबकी श्रद्धा पूरी बलिष्ठ हो गई कि ये गोवर्धन ही है, देखो हमने जो अर्पित किया, इसलिए कृष्ण ने जो बोला था गलत नहीं बोला था, सब सच बोला था। पूरा उनका विश्वास बैठ गया।
तस्मै नमो व्रज जनैः सह चक्र आत्मनात्मने अहो पश्यत शैलवसौ रूपीनो अनुग्रहं व्यधात्। और फिर भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण, उन्होंने क्या कहा, अरे देखो ये गोवर्धन ने रूप धारण किया है, अरे 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 वाह महान रूप। तस्मै नमो व्रज जनैः, और सबके साथ उन्होंने प्रणाम किया, अपने को प्रणाम किया। आत्मने, अपने ने अपने को प्रणाम किया, स्वयं ने अपने को प्रणाम किया, क्योंकि वही उनका भी रूप है, लेकिन सबको सिखाने के लिए भगवान प्रणाम करते हैं। भगवान बहुत सारी चीज़ हमको सिखाने के लिए करते हैं। भगवान तिलक धारण करते हैं, भगवान इस भौतिक जगत में शिव जी की पूजा करते हैं, सिखाने के लिए कि कैसे सामान्य लोगों को शिव जी का आदर करना चाहिए। हाँ, तो भगवान बहुत सारी चीज़ जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमको सिखाने के लिए करते हैं। तो भगवान यहाँ खुद भी गिरि गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा सब हो गया, तो अभी इंद्र को जो है गुस्सा आ गया, क्रोध। इंद्र ने देखा ये तो क्या ये कर रहे हैं, तो इंद्र ने बोला, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुहु देवहेलनम। देखो देखो श्रीमद, इनका ये सब जो ब्रजवासी हैं, इनके पास बहुत ऐश्वर्य हो गया है, इनका घमंड तो देखो कितना बढ़ गया है। गोपा नाम, ये जंगल में रहने वाले गोपगणों का घमंड तो देखो। हाँ, ये जो कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्य, ये जो मर्त्य कृष्णम है, कृष्ण जो मर्त्य है, सामान्य व्यक्ति है कृष्ण, इसी मर्त्य लोक का जो वासी है ये कृष्ण, नाना ये छोटा सा बालक, इसके ऊपर इन्होंने आश्रय रख करके देवहेलनम, देवताओं का अपमान किया। हाँ, ऐसा कार्य इन्होंने किया। अच्छा, यथा आद्रिथैः कर्ममयैः क्रतुभिर्नाम ननु निभैः विद्याम अन्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवारणम। ये मूर्ख लोग ये सोच रहे हैं भवारणम, ये जो भव सागर है, जन्म मृत्यु का महान चक्र है, ये तर जाएंगे ऐसे केवल ये तथाकथित कर्म करने से। ये जो केवल रिचुअल्स, तथाकथित कृत्य करने से तर जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं मेरा अपमान करके, देवताओं का अपमान करके तर जाएंगे, ऐसे मूर्ख लोग। तो ये बात तो सही है उनकी, देवताओं का अपमान करके कभी भी हम भवसागर से नहीं तर सकते हैं, वो बात सही है। लेकिन क्योंकि वो देवताओं का जो भी उन्होंने यज्ञ को रोका, लेकिन किसको प्रसन्न करने के लिए रोका? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रोका। इसलिए इंद्र की समझ यहाँ पर गड़बड़ थी। अगर कोई देवताओं की उपासना के स्थान पर सीधे भगवान को की शरण ग्रहण करता है, तो उसके लिए फिर देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये चीज़ अभी इंद्र को तो पता नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि जो लोग भगवान को समर्पित नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण को जिनका जीवन समर्पित नहीं है, उनके लिए आवश्यक है कि वो देवी देवताओं की उपासना करें, क्योंकि वो इसके माध्यम से वो धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जो भगवान को समर्पित नहीं है, तो भौतिक जगत में भोग करने की उनकी इच्छाएं हैं, तो उन भोग करने की जो चीज़ें हैं उनको कौन प्रदान कर रहा है? देवतागण प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में देवतागण खुद प्रदान नहीं करते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि देवतागण जो भी देते हैं, हाँ, मयाम विहितामिते, वो वास्तव में कृष्ण के ही द्वारा दिया जाता है। लेकिन वो लोग जो भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं, तो वो ये तो नहीं जानते हैं कि भगवान दे रहे हैं। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये समझें कि देवतागण हमें दे रहे हैं, और इस तरीके से वो देवताओं की उपासना करें। तो इंद्र सही भी था, गलत भी था। गलत था कि वो समझ नहीं रहा था कि ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ये देवताओं की उपासना के दायरे से परे हैं। वाचालम बालियसम स्तब्धम, ये बड़ा वाचाल है, ये बालक कृष्ण बड़ा वाचाल है, बहुत बोलता है। बलिशाम स्तब्धा, बड़ा घमंडी है। अज्ञम पंडित मानिना, अपने को बड़ा पंडित मानता है। बड़ी बड़ी फिलॉसफी रखी थी ना भगवान ने, पंडित मानिना, बड़ा पंडित मानता है अपने को। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपमे चक्रुर अप्रियम, इन्होंने ये मर्त्य कृष्ण, ये भौतिक जगत का जो बालक कृष्ण है, इसकी शरण लेकर के
इन्होंने मुझे क्रोधित किया है, मेरा अपमान किया है, अप्रियम मेरा अपमान किया है। तो फिर इंद्र ने सांवर्तक नाम के जो अपने बादल हैं, जो प्रलय के समय में आते हैं, विशिष्ट प्रकार के बादल होते हैं, जो जब प्रलय होती है तब वो भयंकर वृष्टि करते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी, पूरा भुवन जो है वो जलमग्न हो जाता है और इस प्रकार से प्रलय आती है। तो उसने क्रोध में आकर के ऐसे बादलों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि आप इस प्रकार से वृष्टि कीजिए। तो बादल जो हैं, वर्षा जो अंततः इंद्र के आदेश के अनुसार कार्य होता है। हाँ, उसका एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन मैकेनिज्म बनाने वाला भी कोई होता है, उसको संचालित करने वाला भी कोई होता है। तो महान वृष्टि होने लगी, बड़े बड़े वो जो बारिश हो रही थी वो ऐसे खंभों की तरह से इतनी मोटी मोटी वृष्टि हो रही थी, ओलावृष्टि हो रही थी, भयंकर वृष्टि हो रही थी। सभी ब्रजवासी और सभी गाय सभी बहुत परेशान होने लगे, ठंड में कांपने लगे, सब जगह पानी भर गया। तो इस प्रकार से बहुत उद्विग्न हो गए सभी ब्रजवासी। तब फिर वो सभी भगवान की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात भक्तवत्सलः। कैसे संबोधित किया उन्होंने भगवान को? कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे कृष्ण, हे कृष्ण भक्तवत्सला, आप भक्तवत्सल हैं, आप हमारे नाथ हैं। गोकुलम प्रभो, गोकुल के आप स्वामी हैं। त्रातुम अर्हसि देवान्नः, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। कुपितात, ये जो देवता से जो कुपित हो गए हैं इंद्र, इनसे हमारी रक्षा कीजिए। तो ये जो ब्रजवासी हैं, ये उनका स्वाभाविक गुण है, वो कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते। और कितनी भी विपत्ति हो, उस विपत्ति से उनका प्रेम और बढ़ता है भगवान के प्रति। चाहे सुख की स्थिति है, चाहे दुख की स्थिति है, वो दोनों स्थिति उनको भगवान की तरफ ही ले जाती हैं। ये उनका स्वाभाविक गुण है, ये भगवान के महान भक्त का गुण है। भगवान का महान भक्त कभी भी कैसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलता है, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं है। अनायास कभी भी ब्रजवासियों का भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रहती कि भगवान हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करना, ऐसा कोई उनका भावना नहीं रहती है। लेकिन अनायास वो भगवान पे आश्रित हैं, इसलिए कभी जो भी होता है उनको भगवान की याद आती है। ये भी एक प्रेम का लक्षण है, अनायास भगवान के ही स्मरण आना, हर चीज़ में भगवान का स्मरण आना। वास्तव में वो तो जानते ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो इस प्रकार से भगवान के पास नहीं आते कि आप तो भगवान है, बचा सकते हैं, लेकिन वो प्रेमवश कृष्ण के प्रति आतुर हैं। बस उनको पता नहीं ये भगवान है, बस पता नहीं कुछ है, हम तो आपके ही हैं। लेकिन हम जब कृष्ण से मांगने आते हैं तो हम तो जानते हुए मांगते हैं, कृष्ण आप भगवान है ना, हमको दे सकते हैं। तो वो भी हमारी शुद्ध भक्ति में बाधा बनती है। लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं, उनकी वो शुद्ध भक्ति में बाधा नहीं है, क्योंकि उनका तो ये प्रेम का प्रकाश है। वो तो ये भगवान है, हमारी रक्षा इसलिए करेंगे। बल्कि रक्षा जब हो जाती है तो वो सब सोचते हैं कि ये कैसा है, कृष्ण है कौन, ये कृष्ण कैसे रक्षा कर लेता है, क्या करता है, इसमें है क्या, शायद कोई देवता है, क्या है ये, पता नहीं क्या है, चलो छोड़ो, जो भी है हमारा प्रिय है बस। तो ये योग माया के अंदर रहते हैं ब्रजवासीगण। उनको कभी ये इस प्रकार से भगवान ज्ञात नहीं होने देते कि वो कृष्ण भगवान है, नहीं तो उनकी जो प्रेम व्यवहार है उसमें विघ्न आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये सब देख सकते हैं कि कैसे भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। तो फिर भगवान अभी इंद्र के घमंड को तोड़ने का विचार करते हैं। तत्र प्रतिविधिं सम्यक आत्मयोगेन साधये लोकेश मानिनाम मौढ़्यात् धनिष्ये श्रीमदं तमः। तो अभी जब उन्होंने देखा कि सब ब्रजवासी व्यथित हो गए हैं और शरण में आए हैं, तो उन्होंने अभी निश्चय किया कि मैं आत्मयोगेन सिद्धये, मैं अपनी शक्ति से ये जो लोकेश मानिनाम, ये जो अपने को लोक के स्वामी माने बैठे हैं, भूल गए हैं कि वास्तव में ये मेरी ही अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, ये जो भूल गए हैं, मौढ़्यात् मूर्खतावश
मैं अभी इनका श्रीमदम तमहा, ये उनका जो श्रीमद है, ऐश्वर्य कारण जो मदमस्त हो गए हैं, उनका घमंड मैं अभी चूर करता हूँ। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सो अयम मे व्रता आहितः। इसलिए मैं सभी व्रजवासियों को अपनी शरण प्रदान करूंगा जो मेरी शरण में आए हैं। मत शरणम, जो मेरी शरण में आए हैं, मन नाथम, जो मेरे को अपना नाथ मानते हैं। और अभी, और क्योंकि मेरा तो व्रत है, न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान भगवद गीता में व्रत धारण करते हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, तो मैं, ये मेरा व्रत है, तो मैं तुरंत ही अपने भक्तों को ये रक्षा प्रदान करूंगा। और ऐसा कह करके भगवान ने क्या किया, इति उक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया विष्णु छत्राकम इव बालकः। जैसे एक बालक को एक छोटा सा वो जो मशरूम होता है, वो छोटा देखा ना बारिश में होता है, उसको जैसे बालक कैसे आसानी से उठा लेता है, ऐसे ही भगवान ने अपने एक हाथ से वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। फिर ये जो गोवर्धन था, अभी आप सोचेंगे कि भाई गोवर्धन आपने देखा हो तो छोटा सा पर्वत है, तो कैसे इतना सारा पूरा ब्रज, उसके अंदर सब ब्रजवासी गाय सब कैसे समा गए। तो वहाँ पर आचार्य बताते हैं कि भगवान के स्पर्श से ये जो गोवर्धन है ये उत्फुल्लित हो उठा और ऐसे आनंद विभोर होकर के फूल गया, और फूल करके इतना बड़ा हो गया कि सारे ब्रजवासी आसानी से उसके अंदर आ गए। और उसके ऊपर अभी इंद्र का प्रहार, वज्र का प्रहार हो रहा है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, लेकिन आनंद विभोर होने के कारण वो उसको कुछ भी कष्ट पता ही नहीं लगा गोवर्धन को। फिर शुट्तृण व्यथाम सुखापेक्षम हित्वा तैरव्रजवासुभिः वीक्षमानो दधाराद्रि सप्ताहम नाचलत पदात्। एक सप्ताह तक, एक सप्ताह तक अचलात, बिना हिले हुए, बिना डुले हुए, शुद्ध तृण व्यथाम सुखापेक्षम हित्वा, जो ब्रजवासी हैं बिना भूख, बिना प्यास, बिना व्यथा, बिना सुख की अपेक्षा, ये सब छोड़ करके सारे ब्रजवासी एक टक होकर के कृष्ण को देखते रहे एक सप्ताह तक। उनको ना तो भूख लगी, ना तो प्यास लगी, और ना ही उनको कोई अपनी चिंता थी, व्यथा थी, और ना ही भौतिक सुख की इच्छा थी, क्योंकि अभी उनकी जो हृदय की इच्छा थी वो पूर्ण हो रही थी कि वो 7 दिन लगातार बिना किसी विचलन, अवरोध के भगवान श्री कृष्ण को देख पा रहे थे। तो व्रजवासियों की हमेशा इच्छा रहती है भगवान के सौंदर्य का पान करना, वो भगवान से अनायास आकृष्ट होते हैं। भगवान का नाम इसलिए कृष्ण है, तो भगवान सबको आकृष्ट करते हैं, लेकिन ब्रजवासी क्योंकि भगवान से प्रेम में, भगवान के प्रेम से आच्छादित हैं, इसलिए वो उनके अंदर जो आकर्षण है पूरी तरह से अभिव्यक्त है, वो कृष्ण आकर्षण पूरी तरह से अभिव्यक्त है। तो इस तरह से भगवान ब्रजवासियों की एक महान इच्छा को पूरा करते हैं गोवर्धन लीला के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण हर दिन तो सुबह चले जाते थे वन में गाय चराने के लिए, और फिर शाम को आते थे। तो जो ब्रजवासी हैं वो बहुत कम समय उनको देख पाते थे, तो उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि कैसे हम भगवान को निरंतर देख सकें। इसलिए गोपियाँ तो एक गीत में ब्रह्मा को भी उलाहना देती हैं कि ब्रह्मा तुमको कुछ रचना करना नहीं आता है, तुमने ये आँख कैसी बनाई है, इसमें पलक है, हर एक कुछ सेकंड में ये पलक झपकती रहती है, तो हम कृष्ण को देख ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति बड़ी आतुर रहते हैं। तो ये जो ब्रजवासी हैं ये उनका प्रगाढ़ प्रेम है, ये हमारे लिए पूजनीय है। उनका जो प्रेम है, उनकी जो उपासना है भगवान की, वो हमारे लिए हमारे लिए पूजनीय है। हाँ, आप देखिए एक तरफ हम हैं जो भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं है और इस भौतिक जगत के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये गोवर्धन लीला से, ये सब भागवतम सुनने से आशा है कि हमारा भी इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और भौतिक जगत के प्रति आकर्षण, भौतिक जगत को सुख
भौतिक जगत के तथाकथित सुख भोगने के प्रति हमारी जो इच्छा है वो क्षीण होगी, वो कम होगी। तो इस प्रकार जब अभी इंद्र ने देखा, समझ गया इंद्र तो कुछ गड़बड़ है, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। और वो जो बारिश जो भी गिर रही थी, पानी नीचे भी गिर रहा था, तो वो तुरंत उड़ जा रहा था, इसलिए पानी भर ही नहीं रहा था। तो सब बड़े शांति से गोवर्धन के नीचे भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो अभी इंद्र को समझ में आ गया कि ये तो बालक नहीं है, ये तो मेरे भगवान हैं, और उसे बहुत अभी तो उसने तुरंत सब अपने बादलों को वापस बुला लिया, सब बारिश रुक गई, और भगवान ने अभी ये गोवर्धन जी को वापस रख दिया। और सभी अभी ब्रजवासी एक एक करके कृष्ण से मिलने आने लगे। आप सोचिए, जो भगवान रखा सब मिलने आ रहे हैं उनसे, उनको बधाई दे रहे हैं उनसे। हाँ, तो तम प्रेम वेगान निर्भृता प्रजौकसो यथा समीयुः परिरंभनादिभिः गोप्यश्च सस्नेहः अपूजयन् मुदा दधि अक्षताभि ययुजुः सदाशिषः। तो प्रेम वेग से निभृत होकर के, प्रेम वेग से पूरी तरह से ओतप्रोत होकर के, अभी उनका प्रेम और उत्पन्न हो गया है, उससे पूरे विकसित होकर के यथा जो बड़े थे वो आशीष दे रहे थे कृष्ण को, तुम्हारी लंबी आयु हो। तो जो बड़े हैं, नंद बाबा हैं, कृष्ण सबके पिता हैं, लेकिन उनके लिए तो कृष्ण बालक ही हैं, है ना, इसलिए वो उनको आशीष देते हैं। और जो उनके साथ के थे उनसे मजाक कर रहे थे, अच्छा भाई उठा लिया तुमने, हाँ हम भी उठा सकते थे, चलो तुमने उठा लिया कोई बात नहीं। और जो उनसे छोटे थे वो उनके आके चरण स्पर्श कर रहे थे। तो ऐसे जो जैसे ऐसे थे वैसे वैसे आके मिल रहे थे। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वरः कृष्णम आलिंग्य युयुजु आशीषः स्नेह कार्तरः। फिर यशोदा रोहिणी नंद बलराम जी सब ने आके कृष्ण का आलिंगन किया और कृष्ण को भरपूर स्नेह कातरः, स्नेह से भरपूर उनके हृदय से आशीष उनको दी। दिवि देव गणैः सिद्धाः साध्याः गंधर्वचारणाः तुष्टुः मुमुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पार्थिवा। देवताओं ने, गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। ततो अनुरक्तैः पुष्पैः परिश्रितो राजन् स्वगोष्ठं सबलो अव्रजत धरैः। फिर भगवान जो हैं इस प्रकार से सबसे आशीष इत्यादि ग्रहण करके भगवान गाय चला रहे थे वहाँ जब ये हो रहा था। तो भगवान वहाँ जहाँ थे वहाँ पर वापस गए थे और सभी जो ब्रजवासी हैं वापस अपने अपनी जगह चले गए और जा रहे थे और गा रहे थे। जो भगवान की लीला हुई उसका बार बार अपने मन में दोहरा रहे थे। भगवान ने ऐसा किया, अरे यार देखो ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ। तो उससे उनको विषय मिला चर्चा करने का, गुणगान करने का। तो भगवान ये जो लीला करते हैं उसका हेतु है कि हमें भगवान के विषय में श्रवण करने का विषय वस्तु मिले, जिससे हम इनको सुन सुन करके भगवान में हमारा चित्त रमा रहे। नहीं तो हम फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार की चर्चा करेंगे अगर ये विषय वस्तु नहीं होगी तो। इसलिए हमें ये उपन्यास, टीवी और ये सब छोड़ करके भागवतम अपने घर में रखना चाहिए और ये सुंदर लीलाएं पढ़नी चाहिए। वो टीवी स्टार और फिल्म स्टारों की बात सुन करके नरक में जाएंगे और ये भगवत लीला बहुत सुंदर है, शुद्ध करने वाली है, कृष्ण में आसक्ति बढ़ाने वाली है। तो ऐसी लीलाओं को हमें ऐसे भक्त समुदाय में निरंतर उनका श्रवण होना चाहिए। ये उद्देश्य है कि भगवान ने, एक उद्देश्य है कि भगवान ये लीलाएं करते हैं जिससे कि, और हमारे पीछे ये वृत्तांत छोड़ के जाते हैं जिससे इन लीलाओं को हम सुन करके बार बार उनको सुन सकें। तो इस प्रकार से हृदय स्पर्श, इसलिए सबका हृदय स्पर्श कर दिया भगवान ने। तो भगवान का मुख्य उद्देश्य है, आंतरिक उद्देश्य है कि भगवान अपने ब्रजवासियों का प्रेम और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की लीलाओं से भगवान अपने शुद्ध भक्तों को बहुत तेज़ी से अपने तरफ खींचते हैं।
तो अभी ये सब घटना हो गई। उसके बाद अभी इंद्र जो है बहुत शर्मिंदा हो गए। इंद्र बहुत शर्मिंदा हो गए, उनको अभी समझ में आ गया उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। तो अभी क्या हुआ, विविक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः पस्पर्श पादयोर एनम किरीटेनार्क वर्चसा। विविक्त, अभी इंद्र जो है एकांत स्थान में गए। भगवान जब अभी गैया चरा रहे थे कुछ दिन बाद, तो गोवर्धन की तलहटी पे जहाँ कोई नहीं था, ऐसा विविक्त स्थान देख के चुपके से इंद्र जो है अभी कृष्ण के पास गए, क्योंकि शर्म आ रही थी बहुत, सबके सामने करने बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए एकांत स्थान में गए। और क्या किया, बहुत शर्मिंदा थे कि मैंने बहुत अपराध किया है भगवान का। भगवान के चरणों में गिरे, किरीट अपने जो उनका मुकुट था उसको भगवान, सिर और मुकुट को भगवान के चरणों में रखा। और अभी इंद्र ने भगवान की स्तुतियाँ करनी शुरू की। तो जब माफ़ी मांगते हैं तो सबसे पहले ये तरीका है, स्तुति करते हैं, भगवान आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो इंद्र ने बोला, इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणानुबंधः। तो भगवान आप जो हैं विशुद्ध सत्व हैं। मैं आपको तीनों गुणों के अंदर सोच रहा था, मैं आपको एक सामान्य बालक सोच रहा था, माफ़ कीजिए, आप तो विशुद्ध सत्व हैं, आप तो शुद्ध सत्व हैं। सत्व रजोस्तमस से परे है शुद्ध सत्व। तव धाम शांतम, आपका जो धाम है, आपका जो निवास स्थान, आपका जो सत्ता है, वो तीनों गुणों से परे है। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, जो रजस तमस इन सबसे परे है। माया मयो अयम गुण संप्रवाहो, ये जो भौतिक जगत में जो माया है, जो गुण से संचालित है, न विद्यते, वो आपके अंदर तनिक भी नहीं है। तो इस प्रकार से इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और फिर भगवान ये आज का श्लोक जो हमने पढ़ा ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मया तेकारी, हे भगवान ने कहा, हे इंद्र, मैंने तो दयावश ही तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तो भगवान की जो इच्छा थी, इंद्र का घमंड तोड़ना था, लेकिन घमंड तोड़ के उस पर दया करना था। भगवान अपने मारने से, प्रताड़ित करने से भी दया करते हैं, इसलिए भगवान का हर कार्य दया की अभिव्यक्ति होता है ना। ये भगवान का विशिष्ट गुण है, क्योंकि भगवान को कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। भगवान किससे ईर्ष्या द्वेष, सभी तो उन्हीं के ही बच्चे हैं। भगवान क्या, कभी कोई पिता कभी अपने बच्चे से ईर्ष्या नहीं कर सकता ना। हाँ, पिता कभी कोई बच्चे को मारता है, लेकिन द्वेषवश नहीं मारता है, प्रेमवश मारता है, उसको सुधारने के लिए यदि आवश्यकता पड़े। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को यदि कुछ प्रताड़ित भी करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य है उनको अपनी तरफ खींचना, उनको सुधारना, अपनी तरफ खींचना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पे कृपा करने के लिए तुम्हारा यज्ञ रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे, और मैं चाहता था कि तुम मेरा सदैव स्मरण करो। तो भगवान चाहते हैं कि हम हमेशा भगवान का स्मरण करें, हम भगवान में आसक्त हों, इस भौतिक जगत के अंदर आसक्त ना हों। इस भौतिक जगत के अंदर घमंड इत्यादि सारे जो पाप कर्म और सारी गलत, भगवान के से आसक्त होने के अलावा जो भी है वो सब बेकार है, वो सब अस्वाभाविक है। इसलिए वो सब छोड़ करके हम भगवान में, भगवान की सेवा में अनुरक्त हों, यही भगवान चाहते हैं। और इसको स्थापित करने के लिए अनेक लीलाएं करते हैं, अनेक ये जगत की रचना भी इस उद्देश्य से करते हैं। तो ये इस लीला से बहुत कुछ ही हम सीख सकते हैं। सार रूप में कहें, हम सीख सकते हैं कि हमें घमंड नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे पास है वो भगवान का ही दिया हुआ है, वो भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, छोटी सी, हमारा नहीं है वो। अगर हमारे अंदर कोई भी अच्छी चीज़ है, सद्गुण है, वो सब भगवान का के ही गुण है, हमारे नहीं है, किराए पे लिए हुए हैं भगवान की सेवा के लिए। भगवान ने हमको दिया है, भगवान की सेवा करें। भगवान को क्या लाभ होगा इससे? भगवान को लाभ नहीं होगा सेवा करने से, हमें लाभ होगा। वो हमारी शुद्धि होगी और अंत में हमारी अभिव्यक्ति होगी प्रेम की। हाँ, दूसरा कि भगवान के जो भगवान को समर्पित हैं, उनको देवताओं की अपने समर्पण को एक चित्त करना है केवल कृष्ण में। अपने समर्पण को बांटना नहीं है देवी देवताओं में। कृष्ण आपको ही मानते हैं, उनको ही मानते हैं, उनकी भी शरण लेंगे, आपके भी शरण लेंगे, सबकी शरण लेंगे। क्योंकि आपकी शरण ले लेंगे वो क्रुद्ध हो जाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा।
इसका मतलब आपको भगवान में शरणागति नहीं है। आप नहीं जान रहे हैं कि अगर कृष्ण की शरण ले ली तो बाकी सभी देवता तो उन्हीं की शरण में हैं। तो शरण केवल एक ही होनी चाहिए, कृष्ण शरण, अन्य की शरण नहीं। अन्य देव आश्रय नहीं, देवताओं का आश्रय नहीं, केवल एक ही आश्रय। और अगर हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं, सभी देवतागण के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो उसके अंदर निहित है। ऐसा नहीं कि देवतागण उससे अपमानित हो रहे हैं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को अगर टैक्स दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ट्रेजरी में टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अंडरस्टूड है कि आपको जो स्टेट लेवल पर जो टैक्स देना था उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंततः वो भी तो सब वहीं जाना है। तो इसलिए यदि आप श्री कृष्ण को समर्पित हो रहे हैं, यदि आप केवल एक चित्त होकर उनकी उपासना कर रहे हैं, तो सभी देवताओं के प्रति आपके कर्तव्य सभी सुचपूर्ण हुए। आपको अन्य और कुछ करने की जरूरत नहीं। देवी देवतागण प्रसन्न होंगे। और अगर इंद्र की तरह से कुपित हो भी गए अज्ञानतावश, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस, ही विल टेक केयर, ठीक है। लेकिन आपकी ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये महान शिक्षा भगवान हमें आज यहाँ दे रहे हैं। तो हमारी आसक्ति रही होगी बहुत सारे देवताओं में, हाँ, लेकिन उन सभी आसक्तियों में जो शिव जी जो है वो वैश्वानाम यथा शंभो, भगवान के खुद महान भक्त हैं। शिव जी कभी ऐसा नहीं करते हैं। शिव जी सामान्य जीव नहीं है। शिव जी कहते हैं मुझे मेरे भक्तों से ज़्यादा प्रिय विष्णु के भक्त हैं, क्योंकि मेरे भक्त तो मुझसे कुछ मांगने आते हैं, लेकिन विष्णु के जो भक्त हैं वो तो अपनी संवैधानिक स्थिति में स्थित हैं, इसलिए वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए वास्तव में शिव भक्त है कृष्ण भक्त, और दुर्गा हैं वो भी कृष्ण की ही सेविका हैं। इसलिए उनका तो कार्य है हमें यातना देना, इसलिए कि हम समझें कि यहाँ रहोगे तो मैं दुख देती रहूँगी तुमको, इसलिए निकलो यहाँ से। ये सिखाने का कार्य है दुर्गा जी का, ठीक है। तो अगर हम दुर्गा जी की वास्तव में उपासना करना चाहते हैं तो उनकी वास्तव में उपासना है कि दुर्गा जी अभी हमें इस भौतिक जगत से छोड़ी निकालिए, और अभी हमें कृष्ण की सेवा में करनी है। अभी अब हम भौतिक जगत में आपसे कुछ नहीं मांगेंगे कृष्ण, तो ये उनकी उपासना है। तो इस प्रकार से ये शिक्षाएं हम यहाँ पर कुछ ले रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और आनंददायक पर्व है, इसलिए ये पर्व में हम सब मिलें, कृष्ण का गुणगान करें। अभी गौ सेवा होगी और फिर गोवर्धन परिक्रमा होगी। हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।